ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, महासागर का निर्माण कैसे हुआ, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, वायुमंडल कैसे बना, ओजोन परत का निर्माण कैसे हुआ, तो इसके वैदिक और वैज्ञानिक कारण क्या रहा। संपूर्ण जानकारी आप यदि जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए विशेष रूप से है। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन जानकारी पूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिए। काफी रोचक और रहस्यपूर्ण वीडियो होने वाली है, इस बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वेद के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। आदि के पूर्वी जब मात्र परम तत्व आत्म तत्व स्वरूप शब्द ब्रह्म ही थे, उन्हीं की संकल्पना उत्पन्न हुआ कि कुछ हो, चूंकि वे सत्ता सामर्थ्य से युक्त थे और उनके कार्य करने का माध्यम संकल्प ही था, इसलिए कुछ हो संकल्प करते ही उन्हें शब्द ब्रह्म का अंग स्वरूप शब्द शक्ति आदिश ऊर्जा आत्म छिटक कर अलग हो गई, जो संकल्प रूपा आदि शक्ति अथवा मूल प्रकृति कहलाई। तत्व ज्ञान शब्द ब्रह्म के निर्देश में आत्मा रूप शब्द शून्य ऊर्जा शक्ति की सृष्टि उत्पन्न संबंधी कार्यभार मिला, अर्थात सृष्टि ब्रह्मांड के संबंध में निर्देशन आज्ञा एवं आदेश परम तत्व आत्म तत्व रूप शब्द ब्रह्म स्वयं अपने पास उत्पत्ति संचालन और संहार से संबंधित क्रियाकलाप आत्म रूप शब्द शक्ति के पास सौंपा, परंतु स्वयं को इन क्रियाओं कलापों से परे रखा। आदि शक्ति ही मूल प्रकृति कहलाई, क्योंकि प्रकृति की उत्पत्ति इसी आदि शक्ति में हुई, इसलिए वह मूल प्रकृति भी कहलाई। तत्पश्चात आदि शक्ति ने सृष्टि उत्पन्न की इच्छा को तो इच्छा करते ही शब्द शक्ति रूप आदि शक्ति का तेज दो प्रकार की ज्योतियों में विभाजित हो गया। भोग प्रकृति, दूसरा भोक्ता जीव आत्मा हो गए, जिसमें पहली ज्योति तो आत्म ज्योति तथा दिव्य ज्योति कहलाई तथा दूसरी ज्योति मात्र ज्योति ही कहलाई, अर्थात पहली ज्योति आत्मा जो चेतन से युक्त है तथा दूसरी ज्योति शक्ति कहलाई। इसी से प्राकृतिक पदार्थ की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों नमस्कार, आपका टोटली धर्म यूट्यूब चैनल पर स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों यदि वीडियो आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में। वेदों में खासकर ऋग्वेद में कहा गया है कि सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, यहाँ तक आकाश गंगाएं भी नहीं थी, केवल परमेश्वर था। सर्वप्रथम उसमें इच्छा शक्ति उत्पन्न हुई कि वह सृष्टि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो। ऐसी इच्छा परमेश्वर के हृदय में आते ही शब्द रूप ब्रह्म प्रकट हुआ। उसके साथ ही भोग और भोक्ता भी शब्द रूप शून्य ऊर्जाएं प्रकट हुई। अदृश्य जगत से अदृश्य जगत में, जिसे एक अद्भुत अलौकिक अकल्पनीय अचानक अग्निपिंड प्रकट हो गया। भोग रूप प्रकृति और दूसरा उसका भोग करने वाला जीव उसमें प्रवेश करके उसका विस्तार करने लगा और उसमें निरंतर विस्फोट होने लगा। जिस अनंत ब्रह्मांड जिसमें से सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा है, उसमें भी सबसे छोटी आकाश गंगाएं हमारी है। उसमें एक किनारे पर हमारे सूर्य अपने सौरमंडल में उपस्थित है, जो आकाश गंगा के केंद्र का अपने संपूर्ण ग्रहों के साथ चक्कर लगा रहा है। अनंत आकाश गंगाएं अनंत सौरमंडल के साथ बहुत सारे सूर्य पैदा हो गए। छोटे सूर्य हमारे सौरमंडल का उत्पन्न हुआ और उसमें भी विस्फोट हुआ, जिससे सभी ग्रह उत्पन्न हुए, जिसमें से ही एक हमारी पृथ्वी भी है। हमारी पृथ्वी लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी हो चुकी है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि पृथ्वी हमारे आज दिखाई देती है, वह प्रारंभ में ऐसा बिल्कुल नहीं थी। वह अपने आरंभिक काल में सूर्य से निकलने के कारण सूर्य के समान भयंकर ज्वलनशील गैसों का अग्निपिंड थी। लगातार अरबों साल बारिश के कारण से उसके बाद एक विशाल धूमकेतु आकर अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी से टकरा गया, जिसकी वजह से पृथ्वी 2 टुकड़ों में विभक्त हो गई और उसके बाद एक छोटा टुकड़ा जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, वह पृथ्वी से 4,84,000 किलोमीटर दूर होकर पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। जैसा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, आकाश गंगाएं ब्रह्मांड के केंद्रों का चक्कर लगाती है और यह सारे ब्रह्मांड परमेश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांडों का केंद्र है, अदृश्य केंद्र बिंदु ध्वनि रूप शब्द ब्रह्म का चक्कर लगाते हैं। इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार के मुख्य कार्य हो रहे हैं। पहला कार्य ईश्वर दृष्टा स्वरूप साक्षी बनकर निष्पक्ष होकर सभी प्रकार की कृतियों को देख रहा है।
जो भोक्ता रूप जीव जिसे आत्मा कहते हैं वह प्राकृतिक रूप भोग सामग्री का किस प्रकार से भोग कर रहा है। दूसरा कार्य जीव नए नए रूपों में स्वयं को निरंतर विभक्त कर रहा है, प्रकृति के पदार्थों के आवरण के अंदर व्यवस्थित होकर, जिसमें से एक सबसे श्रेष्ठ अद्भुत रूप मानव शरीर के रूप में भी विद्यमान है। तीसरा कार्य प्रकृति स्वयं का निष्पक्ष भाव से जीव का हर प्रकार से रक्षात्मक सहयोग कवच की भात बनकर कर रही है। दोस्तों, जब पृथ्वी के दो टुकड़े हो गए उसके बाद पृथ्वी पर बहुत सालों तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक नहीं आ सका, क्योंकि धूमकेतु के टकराने से इतनी भयंकर विस्फोट हुआ जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। चंद्रमा पृथ्वी के जिस हिस्से से अलग हुआ वह पृथ्वी में बहुत बड़ा गड्ढा बना गया, जो करीब जिसमें पानी जो अंतरिक्ष से बरसता है धीरे धीरे मिट्टी कंकरों में एकत्रित होने लगा, जो सबसे गहरा महासागर प्रशांत के रूप में आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर का जो पर्वत है वह ठीक उतना ही ऊंचा है जितना गहरा प्रशांत महासागर है, अर्थात पृथ्वी का वही टुकड़ा चांद का है प्रशांत महासागर के रूप में है। जब पृथ्वी से चंद्रमा अलग हुआ, जिसकी वजह से धूल धूसर का वायुमंडल गुब्बार पृथ्वी के वायुमंडल में दसों दिशाओं में छा गए और पृथ्वी की सतह बहुत तीव्रता के साथ ठंडा होने लगा, जिस और लाखों वर्षों तक सूर्य के प्रकाश से दूर रही पृथ्वी उपस्थित विभिन्न प्रकार के गैस पानी को पाकर अपने को वाष्पित करने के पृथ्वी की सतह से ऊपर उठने लगी। जो गैस ज्यादा द्रव्यमान वाली थी वह नीचे रही और जो बहुत हल्की थी वह पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर उठकर अपनी चरमोत्कर्ष पर जाकर जमने लगी, जैसे ओजोन की परत, जिसके कारण सूर्य के बैगनी खतरनाक किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती। वह ओजोन की परत से टकराकर यह पारदर्शी ओजोन की परत पृथ्वी के लिए वह व्यवस्था पैदा करने लगा जैसे पृथ्वी पर कोई जीव जीवित रह सके। एक प्रकार से यह ओजोन पर जीवन के लिए पृथ्वी पर किसी प्राणी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ओजोन की परत ऑक्सीजन के दो कणों से मिलकर बनी है। पानी में ऑक्सीजन का केवल एक अणु है, जो दो अणु हाइड्रोजन का है, लेकिन पानी का एक परमाणु बनता है। यह ओजोन की परत बनने के बाद जो पानी अंतरिक्ष से सीधा पृथ्वी की सतह पर बरसता था वह भी बंद हो गया। इस परत के कारण पानी कणों में विद्यमान ऑक्सीजन ओजोन की कणों के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर ओजोन की परत को और सख्त करने लगा, जिसके कारण पानी का दूसरा कण हाइड्रोजन उससे दूसरे सूर्य की किरणों साथ मिलकर जाने लगा। इस प्रकार से पृथ्वी पहले से विद्यमान पानी जब पुनः सूर्य पर के प्रकाश का ताप पृथ्वी की सतह पर आना प्रारंभ हुआ शुद्ध रूप में, तो यह जीवन के लिए सहयोगी बना और दूसरी तरफ पृथ्वी पर उपस्थित पानी वाष्पित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में बादल के रूप में एकत्रित होने लगा और समय समय पर जैसे पृथ्वी जब सूर्य की किरणों करीब से गुजरती है तब यह बादल पानी की बूंदों के रूप बरसने लगे। इस प्रकार से पृथ्वी पर ऋतुएं मौसम का प्रारंभ हो गया, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, पतझड़ इत्यादि। दोस्तों, अभी भी पृथ्वी काफी गर्म थी। फर्क सिर्फ यह आया था कि लाखों सालों तक बारिश होने के कारण जब पृथ्वी से चंद्रमा अलग नहीं हुआ था, बारिश का पृथ्वी पर यह असर पड़ा कि पृथ्वी के संपर्क में आने से पहले ही पानी की बूंदें वाष्पित रूप में परिवर्तित होती रही। लाखों सालों तक चलता रहा। यह वाष्प सिस्टम के कई किलोमीटर ऊपर ठीक उससे सटे कर कोहरे बादलों का कई 1 किलोमीटर मोटाई में चारों तरफ लेयर की परत बन गई। ठीक उसी पर बर्फ की मोटी परत कई 1 किलोमीटर मोटी बन गई। प्रकार पृथ्वी का उत्तरीय और दक्षिणी ध्रुव है, जहाँ बर्फ किलोमीटर मोटाई में समुद्र के बर्फ की परत है। यहाँ फर्क यह है कि यह बर्फ की मोटी परत समुद्र के ठंडे पानी के ऊपर है, जबकि पहले जो पृथ्वी की चारों तरफ बर्फ की 1 किलोमीटर की जो मोटी परत थी वह फॉग, कोहरे बादल और सिस्टम भाप के ऊपर थी, जिसके नीचे पृथ्वी ज्वलनशील भयंकर गैसों की पिंड थी। पृथ्वी के केंद्र से सतह के बीच में लगा भाग 30 से 40 किलोमीटर अंदर तक कुछ बिल्कुल तरल विभिन्न प्रकार के गैस उसके ऊपर है और ठोस और सबसे ऊपर सतह से कुछ किलोमीटर
मीटर तक भयंकर गैस की वाष्प की परत थी। जब पृथ्वी धूमकेतु से टकराया, उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से चंद्रमा अलग हुआ और पृथ्वी से धूमकेतु टकराने के बाद धूल धूसर का वायुमंडल कई एक सालों तक पृथ्वी की चारों तरफ फैला रहा, जिसके परिणाम स्वरूप ही पृथ्वी का वायुमंडल बना। पृथ्वी पर मौसम ऋतुओं का आविर्भाव हुआ। अब तक पृथ्वी पर पानी का बहुत बड़ा भंडार जमा हो चुका था। कई लाखों साल अंतरिक्ष से बारिश होने के कारण जब पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा था, उस समय पृथ्वी की सतह ठंडी होने के कारण सारा वाष्प जो पृथ्वी की सतह पर ठीक ऊपर जमा था, कई किलोमीटर, वह सब जमकर बर्फ के रूप धारण करने लगा और पृथ्वी बहुत अधिक ठंडी हो गई। कई किलोमीटर अंदर तक सतह के बिल्कुल ठोस रूप हो गई। इस तरह धूमकेतु से जब सब धूल धूसर चंद्रमा के पृथ्वी के अलग होने के कारण उठ रहे थे, सब शांत और व्यवस्थित हो गए और ओजोन की परत के कारण वायुमंडल बन गया। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश शुद्ध रूप से बिना बैगनी किरणों के पृथ्वी की सतह तक पुनः आने लगी। तब उसके बाद सिर्फ बारिश 4 महीनों तक होने लगी। 4 महीने गर्मी और 4 महीने सर्दी पड़ने लगी। जब बारिश होती है तो वह पानी रूप तरल बनकर बर्फ के नीचे बहकर हर तरफ से उस स्थान पर एकत्रित होने लगा जो विशाल गड्ढा पृथ्वी चंद्रमा के निकलने के कारण बना था। पानी के साथ बहुत सारे रासायनिक मिट्टी के कण भी बर्फ की परत के नीचे उस गड्ढे में जाकर एकत्रित होने लगे। लाखों साल तक यह प्रक्रिया चलने के कारण उस गड्ढे में सबसे ऊपर बर्फ, उसके नीचे पानी तरल रूप में खारा कई किलोमीटर नीचे पृथ्वी के कुछ सतह तक भर गया, जिसमें कोई लहर नहीं थी, न ही उसमें कोई ज्वार भाटा ही आता था, क्योंकि सारा पानी बर्फ के नीचे विद्यमान था। उस पानी के नीचे जो पृथ्वी के चारों तरफ से कचरा बहकर जाता था, वह पानी के नीचे एकत्रित होने लगा, जो आगे चलकर लाखों सालों में पर्वत बनकर उभरा। पृथ्वी के सतह के से ऊपर उसके पीछे कारण है कि पृथ्वी 2 ध्रुवों से बंधी एक विशाल चट्टान रूप है जो फैल तो सकती नहीं और पानी या बर्फ पृथ्वी की सतह से ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि पृथ्वी इतनी तीव्रता से घूम रही है कि पूरब से पश्चिम की तरफ इस तरह से एक वैक्यूम बन गया जो पृथ्वी को फैलने से रोकता है। समुद्र के अंदर पर्वत बना। इस पृथ्वी पर उपस्थित समुद्र से हिमालय रूपी सर्वप्रथम पर्वत का जन्म हुआ, जो समुद्र की सतह से आज लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है और आज भी वह बढ़ रहा है। जहाँ आज पृथ्वी पर हिमालय पर्वत है, कभी वहाँ बहुत लाखों करोड़ों साल पहले टाइटैनिक नामक समुद्र हुआ करता था। आज भी हिमालय पर बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ के अतिरिक्त उसकी चोटियां नमक से ढकी है, जो यह सिद्ध करती है कि यह समुद्र से आई है। दोस्तों, जैसा कि ध्रुवों पर है, ऐसा ही पृथ्वी के चारों तरफ बर्फ था। पहले जब हिमालय नहीं था, न ही कोई समुद्र ही था, जो अभी पृथ्वी के वायुमंडल गर्म होने के कारण बहुत तीव्रता से ध्रुवों की बर्फ गल कर समुद्र के पानी में मिलकर समुद्र की सतह को ऊंचा कर रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों के अंदर ही समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े देश बसाए गए हैं, वह समुद्र में डूब जाएगा। ऐसा पहले भी हो चुका है। समुद्र में महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी जो अहमदाबाद के पास थी, वह समुद्र में समा गई। समुद्र में महाभारत कालीन भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। समुद्र के 1 या 2 किलोमीटर अंदर आज भी भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का अवशेष विद्यमान है। दोस्तों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः लिखकर अवश्य बताएं। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिए। आप सबों को वीडियो में समय देने के लिए, संपूर्ण वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद व अभिनंदन।